वहां जाके बेअदबी करना, बम चलाना, दरबार साहब के अंदर आप अब ये बार बार क्यों होने लगा है? ये पहले तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं देखने में था। यही हालत अगर पंजाब में रही, बम चल गया, धर्म पर हो गया, मंदिर पर कुछ पत्थर मार दिया, मस्जिद में जाके कुछ गलत काम कर दिया, तो लोगों के असल मुद्दे तो गुम हो जाएंगे। उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके हैं 3 बार। किस बात से परेशान थे कि इनको इतना बड़ा एक्शन करना पड़ा? वो सरकार कहेगी कि हम एक्शन नहीं लेंगे, तो हम सख्त से सख्त लेंगे। कौन सी सख्ती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स। आज बात करेंगे पंजाब के मुद्दों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंजाब के हर बार कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और पंजाब के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनजीत सिंह। अगर पंजाब का नाम लें, पंजाब जब भी नाम आता है तो सबसे पहले दिल में एक ही आवाज़ उठती है, श्री दरबार साहिब। और जैसे कि भी जानते हैं कि बीते दिनों में बम ब्लास्ट हो चुके हैं। चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार हाँ जी, जांसला जी, नमस्कार। सर। क्या कहेंगे जो पंजाब के हालात बने हुए हैं, जैसे कि अमृतसर में 6 दिन में लगातार 3 बम ब्लास्ट हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जांसला, बड़ी अफसोस की बात है कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ बने तो इसलिए आदमी शांति लेना जाता है, और कहीं कोई किसी का ऊंच नीच है, कोई दुख तकलीफ है, वहाँ अरदास करने जाता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मुझे मेरी इस मुसीबत से निकाल। तो ये जब इस किस्म का ये धार्मिक स्थानों का काम है, तो वहाँ जाके बेअदबी करना, बम चलाना, दरबार साहब के अंदर आपको याद नहीं है कि पिछले कुछ समय एक लड़का जंप कर गया था, अंदर चला गया था, ग्रंथी के पास चला गया था। वो कहाँ गया, क्या हुआ, बाद में उसको पकड़ के अलोप ही हो गया सीन में, उसका कोई पता ही नहीं, मर गया कि जिंदा है। तो मर ही गया होगा, जब कुछ नहीं पता है, जहाँ मार दिया गया होगा। उसके बाद ये रोपड़ में हुआ, वो भी आदमी कहते कि 4-5 दिन के बाद जी हार्ट अटैक से मर गया। कैसे मरा, लोगों ने पीटा उठा तो खूब। अब ये बार बार क्यों होने लगा है? ये पहले तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं देखने में था। ये राजनीति कहाँ की है, कैसी है, देश के अंदर माहौल कैसा पैदा हो रहा है, ये हमारे अलग अलग समुदाय हैं, धर्म हैं, फिरके हैं, जाते हैं, ये इनका कैसे इकट्ठे रहेंगे? इतनी सदियों से हम इकट्ठे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी दूसरे को मान के चलता है कि वो अलग है लेकिन फिर भी मेरा है। लेकिन ये जो पिछले कुछ समय से हमें 10 सालों से देखने लगे हैं, ये तो बिल्कुल चौंका देने वाली बात है, अफसोस वाली बात है, चिंता वाली बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पर नकेल ना डाली गई, इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो ये देश को तोड़ने वाली बात भी होएगी, देश इकट्ठा नहीं रहेगा। यही हालत अगर पंजाब में रही, बम चल गया, धर्म पर हो गया, मंदिर पर कुछ पत्थर मार दिया, मस्जिद में जाके कुछ गलत काम कर दिया, तो लोगों के असल मुद्दे तो गुम हो जाएंगे। उनकी गरीबी है, उनकी बेरोजगारी है, पंजाब में नशा है, पानी नहीं है, और सेहत की बड़ी मसले हैं, कैंसर है, सारा है। ये कैसे कैसे हल होएगा? इन मुद्दों पर जो आम जनता जनार्दन के है, फोकस करने की जगह हो क्या रहा है कि मंदिर मस्जिद, जैसे कि भगवान को, अल्लाह को अब खतरा हो गया हो, तो हमारे लोग समझते हैं, नेता समझते हैं कि भगवान की रक्षा करना उनका फर्ज है। हद हो गई है यार, कुछ शर्म करनी चाहिए। भगवान ही आपको चलाता है, भगवान ही आपकी रक्षा करता है, उसको आपकी रक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप एक मेहरबानी अल्लाह पर, भगवान पर, वाहेगुरु राम पर कर दीजिए कि उनका नाम अपनी राजनीति के लिए, वोटों के लिए इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए, फॉर गॉड सेक। नहीं तो जो हालात बन रहे हैं वो एक जैसे सूखे घास का कोई जंगल होता है, उसको थोड़ी सी आग लग दिया तो फिर किसी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो हालात देश में कभी बन सकते हैं। अब अगर मैं
अगली बात कह दूं जांसला जी, अब जो जितनी तहकीकात हुई है 3 धमाकों पर 5 लोग पकड़े गए हैं। अपने डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम बता दिए गए हैं। अमरीक सिंह है, एक कोई रिटायर्ड नहीं, किसी को बरतरफ किया हुआ एम्प्लॉई था एसडीएम ऑफिस से, कुछ ऐसा उसका नाम है। ये जो लोगों ने बम फेंके 3 उनके सपोर्टर हैं जैसे, तो वो किसी ने पटाखे का उनके पास सामान था, उनको लाइसेंस था, वो सामान ले आके जो गंधक पटास जिसको कहते हैं वो सारा ले आ करके जांसला जी उसको कोई बहुत वो ऐसे डैमेज करने वाले पटाखे नहीं, असल में पटाखे ही हैं वो, जो उसमें और कुछ डैमेज करने वाली चीज़ें नहीं डाली गई। लेकिन जो किया है, क्यों किया गया है, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि उनका मकसद क्या है। अब मकसद में क्या जोड़ रहे हैं, जो वो रिपोर्टिंग आई है जांसला, वो ये आई है कि उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके हैं 3 बार। 8 तारीख को मेरा ख्याल फेंका है, पहले फिर 10 को है शायद, जहाँ 1-2 दिन के फर्क से एक लेटेस्ट जो सरां के पीछे बाहर ऊपर बाथरूम के ऊपर से बम कहो या विस्फोटक है, बम तो नहीं है, विस्फोट को फेंका है। उसके साथ जो पर्चे फेंके हैं वो पड़े नहीं जाते, जल गए हैं। लेकिन पुलिस का जांसला जी वर्जन ये है, जो पुलिस ने बताया कि ये किस बात से परेशान थे कि इनको इतना बड़ा एक्शन करना पड़ा। वो ये कह रहे हैं कि हम अमृतपाल से उस बात से दुखी हैं कि उसको अरेस्ट क्यों कर लिया गया या ऐसे NSA लगा दिया गया। साथ ही बाल कटे, उसके बाल कटे दिखाई गई थी ना फोटो, कि वो कैसे हो गया, हम उस बात से भी दुखी थे। शहर में तंबाकू क्यों बिक्री हो रहा है अमृतसर में, हम इस बात से भी दुखी हैं। एक बात जो बिल्कुल उसके विपरीत है वो भी रिपोर्ट कर दिया पुलिस ने, वो ये है कि एक लड़की जो पीछे हरियाणा की लड़की थी, वो मुंह पर तिरंगे का निशान टैटू बना करके अंदर जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि मुझे क्यों नहीं अंदर जाने देते। वो कहता कि ये ठीक नहीं लग रहा है, ये तो तिरंगा है, ये तो भारत का है। वो वाघा बॉर्डर से आई थी, तो ये क्या भारत का हिस्सा नहीं है। तब उनके तेवर बहुत तीखे थे और जिस ढंग से वो पेश आ रहे थे कि धार्मिक स्थान पर उसका पिता लड़की का और वो लड़की, वो ठीक नहीं था। मैंने देखा था, पिता ने कहा हाँ भी जल्दी वीडियो बना, अब इसको इंटरव्यू करते हैं। मतलब आप उसको दबाना चाहते हो उसकी आवाज़ को। उसने कोई गलत नहीं कहा था, जो भी उस सेवादार था उसने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है भाई, इसको उतार दो, जाओ नतमस्तक हो, जो कहो, ये तो सबके लिए चारों दीवार खुले। अब उसको राजनीतिक इशू बना लिया, फिर तो सब ने माफ़ी मांगी। जांसला जी एक बात और भी सोचने वाली है, ये लड़के पाँचों के पाँचों सिख हैं, और जिस लड़के ने फेंका है बम सरां के पीछे बाथरूम से, उसका खुद पहरावा देखने में लगे तो पूर्ण गुरसिख, जैसे निहंग पगड़ी गोल गोल पहनते ऐसा पहना, चोला पहना, फोटो आई है अखबार में। अब वो क्या सिख हैं? अगर सिख हैं, जैसे उनका नाम के पीछे भी सिंह है और देखने पहरावे से भी सिख हैं, तो फिर ये कैसा हिम्मत हुआ, कैसा उनका दिल और दिमाग हो सकता है कि वो अपने ही धर्म स्थान पर बम पटाखे फोड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं जो संगत है उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अमृतसर में जैसे का माहौल बना हुआ है, कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम जाएं। क्योंकि मैंने ना कई लोगों से बात की और ऐसा लगा, उन्होंने डर के मारे कहा कि वहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं, हमने जाने का प्लान किया था। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि सिखों को कमज़ोर करने के लिए, सिख संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए भी ये प्लानिंग हो सकती है। वो इसलिए कि मुझे सुनने में आया है कि वहाँ कम से कम 2-2.5-3 करोड़ रुपया रोज़ इकट्ठा होता है। लोग प्रसाद खरीद के वहाँ चढ़ाते हैं और वैसे भी लोग पैसा गोल्क में डालते हैं। तो ये जो सारा अगर ऐसा होएगा तो संगत नहीं जाएगी। तो ये जो SGPC है उसको भूखा मारना, उसके जो जितने भी पैसे आते हैं वो खजाने को खाली करने वाली साजिश भी हो सकती है, जो और भी बुरी बात होगी। प्रोफेसर साहब, लास्ट सवाल लेंगे। जैसे कि बात करें, पंजाब सरकार ने ये बोला है कि कोई भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये सारा पंजाब जो भी चल रहा है कि ये पंजाब सरकार की फेलियर है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फेलियर तो है, इसमें क्या बात है।
अब कोई हुआ पकड़े नहीं गए तो इसके विरोधी पार्टियों का कहना नहीं है, ये तो सारी जनता जानती है कि उनकी नाकामयाबी है, उनको वक्त से एक्शन करना चाहिए। यही नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। जेलों के अंदर क्या हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने जो अपना जेल के अंदर से वीडियो 2 बार दिया था, वो कहाँ है, उस पर क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। तो वो छोड़ो, फेलवर तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, जो पंजाब सरकार कह रही है। जांसला जी, कोई सरकार कहेगी कि हम एक्शन नहीं लेंगे? तो हम सख्त से सख्त लेंगे। कौन सी सख्ती है? अगर सख्त से सख्त आपका राज होता तो ये कुछ नहीं होता। इसलिए वो सख्ती की डेफिनेशन क्या है, वो लोगों को ज़रूर बता दें। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मजीद सिंह, जिसे बात की हमने पंजाब के मुद्दों के बारे में। तो कैसी लगी बातचीत, वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। जिन्होंने चैनल हिंदी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमित के साथ सोनू जांसला की रिपोर्ट, चंडीगढ़।